नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीएस विजन एकेडमी पर। तो सीजी सेट एग्ज़ाम 2024 प्रिपरेशन को लेकर के आज हम देखेंगे 2017 का जनरल क्वेश्चन पेपर। तो देखिए, ये जनरल पेपर है और ये सीजी व्यापम के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन पेपर आपके सामने आप देख पा रहे होंगे डिस्प्ले पर। ये जो है सेट ए है और यहाँ पे देखते हैं तो ये जनरल पेपर है और यहाँ पे ये 60 क्वेश्चन पूछा गया था। पिछले हमने 2018 और 19 का किए थे तो उसमें 50-50 क्वेश्चन किए हैं। अभी हम 60 क्वेश्चन करेंगे और ये एक ही वीडियो में करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है इसमें, तो सारे क्वेश्चन जरूर करें क्योंकि ये जनरल पेपर जो होता है ये सभी सब्जेक्ट वालों को देना पड़ता है। तो ये सब सब्जेक्ट वालों के लिए अनिवार्य है, कंपलसरी है, ज़रूर सॉल्व करें क्योंकि ये जो क्वेश्चन पेपर है सीजी व्यापम द्वारा किस किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है ये आइडिया हो जाए और हम तैयारी कर सकें आगे आप अपना 2024 सीजी सेट एग्ज़ाम 2024 का। तो चलिए यहाँ देखते हैं, जनरल पेपर फर्स्ट है, सामान्य प्रश्न पत्र फर्स्ट है, यहाँ देख पा रहे होंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए कथन है, कूट में आंसर दिया गया है। तो सबसे पहले सन 2000 में शासकीय महाविद्यालयों की संख्या छत्तीसगढ़ में 116 थी। ये 2017 का क्वेश्चन पेपर है तो बिल्कुल सही है ये। दूसरा पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ में सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को वित्तीय सहायता विश्वविद्यालय द्वारा दी जाती है। ये बिल्कुल सही नहीं है। अगला ऑप्शन है आपका सन 2017 में शासकीय महाविद्यालयों की संख्या छत्तीसगढ़ में 216 है, ये गलत है। आगे देखते हैं, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में राजकीय विश्वविद्यालयों की संख्या 13 है। वर्तमान मतलब 2017 का पूछा गया है, ये 2000 का पूछा गया है। तो ए और डी जो है सही आंसर है। करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ ऑप्शन में आपका है सी में, तो ए जो है करेक्ट आंसर, सी जो है करेक्ट आंसर होगा। ए और डी दोनों आएगा। तो ये करेंट अफेयर से संबंधित भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस में पूछे जाते हैं? पहला पेपर, जनरल पेपर जो होता है उसमें। तो आप करेंट अफेयर भी देखें। कम्युनिटी में यूट्यूब का देता हूँ, उस क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करें। और आप जो है टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो उसे भी कर लें क्योंकि कभी कभी ये करेंट अफेयर का भी जो वीडियो है हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराया गया, उसे भी आप देख सकते हैं नया। चलिए 2024 का है। तो निम्नलिखित में से कौन यहाँ देखिए रूसा का उद्देश्य नहीं है। देखिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन, तो उच्च शिक्षा संस्थानों में समग्र गुणवत्ता सुधारने में ये उद्देश्य है। और अगला है RUSA का, उच्च शिक्षा संस्थानों में अकादमिक एवं परीक्षा प्रणाली में सुधार सुनिश्चित करने में, ये भी सही है, उद्देश्य है उसका उद्देश्य। अगला है रोजगार के सभी स्तरों में क्षमता विकास सुनिश्चित करने में, ये भी उद्देश्य है। शहरी तथा अर्ध शहरी क्षेत्रों में उच्च शिक्षा संस्थानों में के स्थापना करने में, ये उसका उद्देश्य नहीं है। किसका? RUSA का उद्देश्य नहीं है, डी। तो यहाँ पे करेक्ट जो आंसर होगा ये डी हो जाएगा। आप स्वयं भी जांचें कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आप जरूर कोशिश करें कि कितना क्वेश्चन आपसे हो पा रहे हैं। चलिए तीसरा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए, ग्रीन केमिस्ट्री से तात्पर्य है कि पर्यावरणीय तथा स्वास्थ्य विपरीत प्रभाव को कम करने या समाप्त करने के लिए रासायनिक उत्पाद तथा प्रक्रमों को पुनर्संरचना करने के लिए होता है। तो ये बिल्कुल सही है, ए जो है सही है। उसके बाद देखते हैं, यूट्रोफिकेशन से जैव विविधता की क्रमिक हानि होती है, ये भी सही है। DDT एक जैव क्षयी प्रदूषक है, गलत है। स्ट्रेटोस्फीयर पृथ्वी के तल से लगभग 0 से 10 किलोमीटर ऊंचाई पर होता है, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे ए और बी जो है करेक्ट आंसर होगा। तो सी ऑप्शन में देखने को आंसर आपका मिल जाता है। तो चलिए सी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। अगला चलिए देखते हैं, चौथे नंबर का क्वेश्चन, प्रकाश रासायनिक स्मॉग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? अब देखिए, इसमें ऑक्सीकरण की सांद्रता अधिक होती है, ये कथन सत्य है। इसमें ऑक्सीकारक पदार्थ की सांद्रता कम होती है, ये बिल्कुल सही नहीं है। तो आंसर कौन सा आएगा? यहाँ पे बी आएगा, 4 का बी करेक्ट आंसर होगा। पाँचवें नंबर का क्वेश्चन पे चलते हैं। चूँकि हम आंसर ही देख रहे हैं, वीडियो लंबा होगा, 60 क्वेश्चन है इसलिए डिटेल नहीं देखेंगे। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कर रहे हैं। सूची फर्स्ट में क्या है चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए, ये कूट में आंसर पूछा गया है 5वें का, तो कूट में आंसर देखेंगे। यहाँ पे देखिए, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। अब देखिए ये किसके साथ सुमेलित है? तो ये हो जाएगा सेकंड के साथ। क्या हो जाएगा? फोटो रासायनिक स्मॉग, 1 और 2। उसके बाद दूसरा है पॉली क्लोरिनेटेड बाइनिफाइल, ये किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा जल प्रदूषक है। ये कार्बन तथा सल्फर के ऑक्साइड
ये हो जाएगा आपका अम्ल वर्षा। और आई आर सक्रिय, देखिए कौन सा है आई आर सक्रिय, डी का देखते हैं तो ये हो जाएगा फर्स्ट आपका, कौन सा हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग। अब बच गया कार्बनिक अपशिष्ट, तो ये जो है कार्बनिक अपशिष्ट जो है ये आपका पांचवा हो जाएगा। तो इस तरह से देख लीजिए, पहला का दूसरा, ए का दूसरा, बी का 3, सी का 4, डी का 1 और ई का 5। तो ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ पे छठवें नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा गया है। छठवां नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस हरित गैस की GWP ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल सर्वाधिक है। छठवें नंबर का तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं है, मीथेन का नहीं, नाइट्रस ऑक्साइड का नहीं, SF4। तो डी जो है करेक्ट आंसर हो गया। यहाँ पे SF4 का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो है सर्वाधिक होता है। तो 6 का डी करेक्ट आंसर होगा। 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, बायोमेडिकल वर्ज्य पदार्थों के निस्तारण को दिए गए रंग कूट के साथ जोड़िए। अब देखिए यहाँ पे पीला, पीला जो है क्या है, मानव शरीर रचना के वर्ज्य पदार्थ। लाल देख लेते हैं, ये ठोस वर्ज्य पदार्थ। उसके बाद नीला देखते हैं तो नीला होगा नुकीले वर्ज्य पदार्थ। फिर काला देखते हैं तो काला हो जाएगा रासायनिक वर्ज्य पदार्थ। तो ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। ए जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए 8वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस रसायन का जैव सांद्रता कारक सर्वाधिक है। अब देखिए एल्ड्रीन, बेंजीन, टेट्राक्लोरोएथिलीन, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल। तो डी जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 9वें नंबर का, यहाँ देखिए पूछा गया है कि उचित संबंध जोड़िए। एक तरफ हरित गृह गैसें हैं, दूसरा तरफ स्रोत है। तो चलिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है काष्ठ ईंधन है, ए का 4 हो जाएगा। बी का हो जाएगा मीथेन आर्द्र भूमि चावल संवर्धन। CFC हो जाएगा आपका प्रशीतक। और आपका डी हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड उर्वरक। तो ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1 हो जाएगा। तो 9 का सही जो आंसर आएगा वो ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10वें नंबर का, उच्च शिक्षा में 180 अध्ययन दिवसों का निर्धारण करने निम्न में से कौन आयोग द्वारा अनुशंसा किया गया। देखिए उच्च शिक्षा में 180 दिन अध्ययन दिवस जो है वो किस आयोग के द्वारा अनुशंसा किया गया था कि उच्च शिक्षा में केवल 80 दिन अध्ययन दिवस होगा। 10वें नंबर का क्वेश्चन तो राधा कृष्णन आयोग में, ये जो है करेक्ट आंसर होगा। 11वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में किस अनौपचारिक नेटवर्क में कोई व्यक्ति देखिए अब चयनात्मक रूप से प्रत्येक के साथ संचार करता है। 11वें नंबर का तो एकल स्टार नेटवर्क नहीं, गोपीस नेटवर्क बी, बिल्कुल 11 का बी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं 12वें नंबर का क्वेश्चन। अब देखिए इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है, प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न सारणी का उपयोग करें कीजिए। इस सारणी में किसी संगठित के अनेकों विभागों ऑडिटर्स की संख्याओं को भिन्न भिन्न स्केलों में दर्शाया गया है। तो देखिए इसको देख लेते हैं एक बार। एक तरफ स्केल विभाग है, दूसरे तरफ कर्मचारी, ऑपरेशन, सिस्टम, अकाउंट्स, मेंटेनेंस, पब्लिक रिलेशन। इसको देख करके हमें आंसर देना है। स्केल थर्ड, अब देखिए स्केल में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये लिखा हुआ है। थर्ड और फोर्थ में क्रमशः कुल कर्मचारियों की संख्या के मध्य अनुपात क्या है। तो देखिए स्केल थर्ड और फोर्थ में कुल कर्मचारियों को, तो ये कर्मचारी वाले कॉलम में देखना है। थर्ड में कितना है 75 और फोर्थ में कितना है, फोर्थ में है आपका यहाँ देखिए 40। तो 75:40, 75:40। तो ये अनुपात में कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये इस तरह से। तो इसका आंसर इस तरह से कटाएंगे आप तो आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे हम लोग जो है ये 12 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर, चलिए देखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 19:9, कटाएंगे तो आ जाएगा। चलिए अगला है, इसको डिटेल आप घर में देखें क्योंकि हमारे पास उतना समय नहीं है, क्वेश्चन ज़्यादा है। निम्नलिखित अक्षर श्रेणी को नीचे दिए गए विकल्पों से पूर्ण करिए। तो देखिए ये जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग से करना पड़ेगा आपको। तो देखिए ABC, फिर CB ACD, फिर AB, फिर D। तो ये क्रम कब पूरा होगा 30 नंबर का। तो ये क्रम DB ABC, C जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ये सॉल्व करने पे पता चलेगा, आंसर देखने से पता नहीं चलेगा, आपको जो है सॉल्व करना पड़ेगा। नीचे एक कथन और तर्क A और B दिए हैं, निम्न में से सही विकल्प छांटो। कथन, एकल परिवार संयुक्त परिवार से बेहतर है। तर्क क्या है, नहीं, संयुक्त परिवार सुरक्षित है एवं काम का बोझ कम होता है। हाँ, एकल परिवार ज़्यादा स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, स्वतंत्रता
तो देखिए क्या सही होगा, इस कथन के अनुसार कौन कौन से तर्क सही होंगे, सही उत्तर चुने। तो देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। न ही तर्क ए और न ही तर्क बी मजबूत है, दोनों तर्क मजबूत नहीं हैं। तो यहाँ पे आंसर देखते हैं कहाँ पे है। दोनों तर्क ए और बी मजबूत है, सॉरी, दोनों तर्क जो है बी, ए और बी दोनों मजबूत हैं, क्योंकि एकल परिवार संयुक्त परिवार से बेहतर है, न ही संयुक्त परिवार सुरक्षित है एवं काम का बोझ कम होता है, ये भी है। और हाँ, एकल परिवार स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो दोनों तर्क आना चाहिए यहाँ पे क्या होगा, दोनों तर्क ए और बी दोनों मजबूत है। तो यहाँ जो है डी करेक्ट आंसर होगा आपका 14वें नंबर का। 15वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक उचित उत्तर चुनिए, लिखित संचार की अपेक्षा मुखस्त संचार खाली स्थान के लिए बेहतर होता है। 15 नंबर का क्वेश्चन। तो ये जो है बैफ रेफर ये नहीं होगा, समय की बचत भी जो है करेक्ट आंसर होगा 15 का। 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। श्रेणी का अगला पद ज्ञात कीजिए, ये भी आपके रीजनिंग से है, आप रीजनिंग से क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए बी ई के सी जी एम ई के क्यू जी एम एस, अगला क्रम क्या होगा, तो ये के क्यू डब्ल्यू होगा, बी जो है करेक्ट आंसर होगा। ये कभी कभी ये बी के बाद सी, ई के बाद जी, ऐसे टाइप का बना रहता है, तो इसको आप बनाएंगे तब आपको एक्चुअल समझ में आएगा। 16वां का बी। 17वां का देखेंगे। 12 बिट डाटा कन्वर्टर का रिजोल्यूशन क्या है, 17वां। तो देखिए इसका 0.024, ये बी जो है करेक्ट आंसर होगा। 18वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यदि त्रिभुज विज्ञान के छात्रों को निरूपित करता है, यहाँ ध्यान देंगे, त्रिभुज जो है वो छात्रों, विज्ञान के छात्रों को निरूपित करता है, और ये जो बॉक्स दिया है ये कला के छात्रों को निरूपित करता है, ये जो गोलाकार दिया है वाणिज्य के छात्रों को निरूपित करता है, तथा इस तरह से जो बना है लास्ट में ये विधि के छात्रों को निरूपित करता है। तब निम्नलिखित अध्ययन कीजिए, मतलब विज्ञान और कला विधि के छात्र हैं। तो विज्ञान और कला विधि के छात्र कौन कौन से हैं, यहाँ पे कौन सा आंसर आएगा, ये बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पे 18वें का। तो 18वें का हो जाएगा आपका, यहाँ देखिए ये वाला भाग जो है कला और विज्ञान, जो विज्ञान या कला विधि के छात्र हैं, तो विज्ञान और कला विधि दोनों के छात्र हैं ए, यहाँ पे 5। तो डी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए 19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन को कोडिंग पद्धति से देखें, इसे डिलीटेड कर दिया गया है, विलोपित कर दिया गया था व्यापम के द्वारा। चलिए 20 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 20वें नंबर का क्वेश्चन है आपका, HTTP से संबंधित कौन सा कथन निम्न में से गलत है, कह रहा है गलत कथन छांटना है। तो यह TCP पर चलता है, ये सही है। यह वेब पेज की रचना का वर्णन करता है, ये गलत है। तो 20वां का बी जो है सही आंसर होगा। अब ये तो सही होगा CD, तो इसे देखने की जरूरत नहीं है। प्रोटोकॉल का कौन सा लेयर विभिन्न होस्टों पर चलने वाले अनुप्रयोग प्रक्रियाओं के मध्य तर्कपूर्ण संचार उपलब्ध कराता है, 21। तो यहाँ पे देखिए नेटवर्क नहीं होगा, ट्रांसपोर्ट, बिल्कुल बी जो है सही होगा। 22वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 6 दोस्त PQRSTU, तो ये भी जो है आपका रीजनिंग से संबंधित है, इसको देखने से कोई मतलब नहीं आंसर। ये जो रीजनिंग से आप करेंगे, निम्नलिखित सारणी जो है इस तरह का, ये भी सारणी देख करके आपको आंसर देना है। तो इसमें लिखा है दिए गए महीनों में कुल, आंसर देख लेते हैं, कुल औसत चावल की मात्रा एवं औसत गेहूं की मात्रा के मध्य अंतर। तो अंतर मतलब दोनों को देख लेंगे, दोनों को घटा लेंगे, उसके बाद ये अंतर अपने आप आ जाएगा। तो सही आंसर क्या है, 23वें का ये 80 किलोग्राम आएगा। तो आप पढ़ लीजिएगा इस सारणी को। अगला है संचार के शाब्दिक अवरोध किसे शामिल नहीं किया जाता, 24 नंबर का क्वेश्चन में। तो देखिए अस्पष्ट संदेश इसे शामिल किया जाता है, दोषपूर्ण अनुवाद ये भी शामिल है, तकनीकी शब्द ये भी है, प्रत्यक्षण में अंतर ये शामिल नहीं किया जाता। तो 24 का डी जो है करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए 25 नंबर के क्वेश्चन देखते हैं। यदि डी बराबर 4, कवर बराबर 63, तो बेसिक बराबर क्या होगा, ये भी रीजनिंग है, फिर भी आंसर देख लेते हैं, 50 आएगा यहाँ पे। चलिए अगला देखते हैं। नेटवर्क से संबंधित कंप्यूटर को क्या एड्रेस दिया जाता है। तो देखिए 26 नंबर का क्वेश्चन, ये प्रोसेस ID नहीं IP एड्रेस ये दिया जाता है। 26 का बी जो है करेक्ट आंसर होगा। और जिस तरह से रीजनिंग का क्वेश्चन आ रहा है, उस रीजनिंग को आप अपने रीजनिंग जो बुक होगा उससे अध्ययन करें। देखिए इसी उद्देश्य से इस क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करना है। WH न्यूमैन और CF समर के अनुसार संचार 2 या अधिक व्यक्तियों के खाली स्थान का विनिमय होता है। उपरोक्त कथन सही विकल्प को चयन कीजिए। तो देखिए 27वें नंबर का क्वेश्चन, देखिए इसमें तथ्यों, मत और विचार ये तीनों आएंगे, तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 27 का। 28वें नंबर का क्वेश्चन, संख्या श्रेणी जो दिया है ये भी रीजनिंग का था,
लेकिन व्यापम द्वारा इसे विलोपित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर का। सीधा 29 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर आपका, पी कारखाने में भिन्न भिन्न पालियों में कार्यरत कर्मचारियों की औसत क्या है। ऊपर जो दिया है उसे देख करके बताना है आपको। ये जो टेबल है, ये टेबल आप देख सकते हैं, एक तरफ समय कारखाना है, ये समय दिया हुआ है कितने से कितना, इसे देख करके आपको बताना है। तो ये जो है कितने नंबर का, 29 नंबर का, तो ये आ जाएगा आपका 6235। चलिए अगला क्वेश्चन है 30वें नंबर का क्वेश्चन। 11 PM से 3 PM वही वाला है। ये जो 31 से 32 जो 30 तक देखे हैं, तो आप इस रीजनिंग से करें, इसे हम नहीं देखेंगे यहाँ पर। अगला है निम्नलिखित आंकड़ों का अध्ययन 31-32 का उत्तर दें। अध्ययन करके ये जो दिया है, उत्पादन लाख टन में 1960 में 17 लाख टन उत्पादन हुआ। अब देखिए 2020 में उत्पादन लाख टन में क्या होगा, तो 2020 का पूछा जा रहा है, इसमें क्या होगा, यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए 31 का क्या होगा, ये जो है 41 लाख टन होगा। तो 31 का बी करेक्ट आंसर है। यहाँ आप घर में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्योंकि समय हमारे पास नहीं है। 1990 में उत्पादन लाख टन में 29 था, तो बी जो है करेक्ट आंसर लिया गया है व्यापम के द्वारा 32 का। 33 का देखते हैं। यूजीसी एक्ट 1956 के कौन से सेक्शनों में महाविद्यालय पंजीकृत होने पर यूजीसी से अनुदान प्राप्त कर सकता है। अब देखिए 33 नंबर का, तो देखिए 2F और 12B ये दोनों आएगा, तो दोनों A और B, तो C जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 33 का। अब 34 नंबर का देखते हैं। निम्न में से किस धातु के जहरीले प्रभाव से इताई रोग होता है। अब देखिए इताई रोग आर्सेनिक नहीं, मरकरी नहीं, कैडमियम, क्या है कैडमियम। 35 का C करेक्ट आंसर होगा। 36वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। उच्च शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों में निम्नलिखित से संबंधित योग्यताओं को उन्नयन करना है। तो देखिए 36 नंबर का, यहाँ देखेंगे आलोचनात्मक मूल्यांकन, ये भी आएगा, और सृजनात्मक मूल्यांकन। तो ए और बी दोनों, अंतरक्रियात्मक नहीं होगा। तो सही आंसर आपका होगा डी। क्या आ जाएगा यहाँ पे 36 का डी। अब 37वें नंबर का क्वेश्चन। अब देखिए 37 से 41 नंबर के क्वेश्चन के लिए एक बार हम गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो चलिए समय नहीं है, जल्दी शुरू करते हैं। इतिहास के आरंभ के साथ ही भारत ने अपनी अंतहीन खोज प्रारंभ की, और न जाने कितनी ही सदियां इसकी भव्य सफलताओं और असफलताओं से भरी हुई है। चाहे अच्छा वक्त हो या बुरा, भारत ने कभी इस खोज से अपनी दृष्टि नहीं हटाई और कभी भी अपने उन आदर्शों को नहीं भूला जिसने इसे शक्ति दी। आज हम दुर्भाग्य के एक युग का अंत कर रहे हैं और भारत पुनः खुद को खोज पा रहा है। आज हम जिस उपलब्धि का उत्सव मना रहे हैं वो महज एक कदम है नए अवसरों के खुलने का। इससे भी बड़ी उपलब्धियां हमारी प्रतीक्षा कर रही हैं। क्या हमें इतनी शक्ति और बुद्धिमत्ता है कि हम अवसर को समझें और भविष्य की चुनौतियों को स्वीकार करें। भविष्य में हमें विश्राम करना या चैन से नहीं बैठना है, बल्कि निरंतर प्रयास करना है, ताकि हम जो वचन बार बार दोहराते रहें, जिसे हम आज भी दोहराएंगे, उसे पूरा कर सकें। भारत की सेवा का अर्थ है लाखों करोड़ों पीड़ित लोगों की सेवा करना। इसका मतलब गरीबी और अज्ञानता को मिटाना, बीमारियों और अवसर की असमानता को मिटाना। अब चलिए आगे और भी है। हमारी पीढ़ी सबसे महान व्यक्ति की यही महत्वाकांक्षा रही कि हर एक आंख से आंसू मिट जाए। शायद हमारे लिए संभव ना हो, पर जब तक लोगों की आंखों में आंसू है वो पीड़ित, तब तक हमारा काम खत्म नहीं होता। हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि वहाँ भी पढ़ना पड़ेगा परीक्षा हाल में और आंसर देना है। तो जल्दी समाप्त करने की कोशिश करें आप, पढ़ते हुए समझते हुए। और इसलिए हमें परिश्रम करना होगा, कि कठिन परिश्रम करना होगा, ताकि हम अपने सपनों का साकार कर सकें। वे सपने भारत के लिए हैं, पर साथ ही वे पूरे विश्व के लिए भी हैं। आज कोई खुद को बिल्कुल अलग नहीं सोच सकता, क्योंकि सभी राष्ट्र के लोग एक दूसरे से बड़ी समीपता से जुड़े हैं। शांति की अविभाज्यता कहा गया है। इसी तरह स्वतंत्रता की अविभाज्य समृद्धि और विनाश भी अब इस दुनिया के छोटे छोटे हिस्सों में नहीं बांटा जा सकता। भारतवर्ष की जनता से, जिससे हम प्रतिनिधि हैं, अपील ये करते हैं कि हमें आस्था एवं विश्वास के साथ इस अभियान में जुड़ें। अभी तुच्छ आलोचना का वैमनस्य अथवा दूसरों पर दोषारोपण का समय नहीं है। हमें स्वतंत्र भारत का महान निर्माण करना है, तथा जहां उसके सारे बच्चे रह सकें। आज नियम समय आ गया है, एक ऐसा दिन जिसे नियति ने तय किया था, और एक बार फिर वर्षों के संघर्ष बाद भारत जागृत स्वतंत्रता खड़ा है। कुछ हद तक अभी भी हमारा भूत हमसे चिपका हुआ है। हम अक्सर जो वचन लेते रहे उसे निभाने से पहले बहुत कुछ करना है, पर फिर भी निर्णायक बिंदु अतीत हो चुका है और हमारे लिए एक नया इतिहास आरंभ हो चुका है।
एक ऐसा इतिहास जिसे हम गढ़ेंगे और जिसके बारे में लोग लिखेंगे। ये हमारे लिए एक सौभाग्य का क्षण है। एक नए तारे का उदय हुआ, पूरब में स्वतंत्रता का सितारा, एक नई आशा का जन्म हुआ, एक दृष्टिता अस्तित्व में आई है। काश ये तारा कभी अस्त न हो और यह आशा कभी धूमिल ना हो। तो देखिए, इसे समझते हुए पढ़ना है, क्योंकि पैराग्राफ में ही आंसर होता है, तो अच्छे से समझते हुए पढ़ना है और इसे इसका आंसर लेना है। स्वतंत्रता के नए तारे का उदय कहाँ से हुआ? तो पूर्व से हुआ। बिल्कुल लास्ट में आंसर इसका भी तुरंत पढ़े हैं। भारत ने अपने अंतहीन खोज के दौरान क्या विस्मृत नहीं किया? क्या विस्मृत नहीं किया? तो देखिए, अपनी संपन्नता नहीं, प्रभुता, अपने आदर्श को विस्मृत नहीं किया। तो सी करेक्ट आंसर होगा। भविष्य भारतवासियों के लिए खाली स्थान है। तो देखिए, ये आसान नहीं है, निरंतर प्रयास करने का है। 39 का बी करेक्ट आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सेवा का तात्पर्य निम्न में से क्या नहीं है? भारत की सेवा का तात्पर्य क्या नहीं है? अपने नेताओं की सेवा करना, ये नहीं है। तो ये जो है करेक्ट आंसर होगा। 41 का देखते हैं। अपने सपनों को साकार करने के लिए हमें क्या करना होगा? गद्यांश के अनुसार। तो अपने सपनों के साकार करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो देखिए, ये जो है निरंतर सोचना नहीं होगा, कार्य योजना बनाते रहना नहीं, अपार धन एकत्र नहीं, कठिन परिश्रम करना होगा। 41 का डी। 42 नंबर का देखते हैं। नीति विवरणों का संचारण कार्यक्रमों एवं उद्देश्यों तथा मातहतों के लिए आदेश जारी करना कहलाता है। 42। तो देखिए, ऊपर की ओर संचारण नहीं, क्षैतिज संचारण, नीचे की ओर संचारण कहलाता है। 42 का बी जो है करेक्ट आंसर होगा। 43 का देखते हैं। सिग्नल का लेवल, प्रणाली की विश्वसनीयता, बिल्कुल ए जो है सही आंसर होगा। व्युत्क्रमणानुपाती होता है। अगला है यदि क्यू। तो देखिए, ये क्या है? ये भी आपका रीजनिंग मैथ्स है। तो इस रीजनिंग मैथ्स को करें तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं आंसर। यदि क्यू स्टार तथा सी क्रमशः परिमेय संख्याओं के समुच्चय, अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय एवं सम्मिश्रण संख्याओं के समुच्चय को सूचित करते हो तो निम्न में से कौन अन्य 3 से भिन्न है? 44 नंबर। तो देखिए, ये जो है क्यू स्टार और सी, ये सी जो है करेक्ट आंसर लिया गया है। निम्नलिखित, यदि निम्नलिखित कथन दिए गए हैं, कथन देखिए, कथन क्या है? सभी लड़कियां वैज्ञानिक हैं। तो इसे कैसे बनाते हैं? देखिए, ये है लड़कियां और ये लड़कियां पूरे वैज्ञानिक हैं। तो ऐसे करते हैं, सभी वैज्ञानिक मोर है, तो इसके ऊपर फिर एक आएगा, ये लड़कियां पहला वाला, दूसरा ये हो जाएगा वैज्ञानिक मोर है, तो ये मोर हो जाएगा। अब क्या निष्कर्ष निकलेगा? सभी लड़कियां मोर हैं, कुछ मोर वैज्ञानिक है। तो देखिए, 45 नंबर का जो क्वेश्चन है ये रीजनिंग से है। रीजनिंग में इस तरह से आपको बुक में मिल जाएगा, आप रीजनिंग जरूर करें वहाँ जाके। तो देखिए, निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, तो सी जो है करेक्ट आंसर होगा। 45 का सी। 46 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, ये गणित से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसे भी जो है स्किप करते हैं, आप जो है गणित में से करेंगे इसे। आगे देखते हैं। निम्न में से किस पैकेट फिल्टरिंग नियमों के अंतर्गत रूटों का उपयोग स्रोत पता, विवरण पता अथवा पोर्ट नंबर के आधार पर एक्सेस देने अथवा न देने के लिए करता है? 47 नंबर। तो देखिए, आईपी सामर्थ्य नहीं होगा, रूटर वर्धित नहीं, पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल, तो बिल्कुल सी सही आंसर होगा 47 का। 48 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। नेटवर्किंग कौन सा डिवाइस अत्यधिक ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक की समस्या को हल कर सकता है? तो रूटर हल कर सकता है। 48 का ए। 49 नंबर का क्वेश्चन। अनम्य कानूनों तथा नियमों को सम्मिलित करते हैं। तो ये देखिए, भौतिक अवरोध नहीं होगा, यांत्रिक अवरोध, सामाजिक मनोवैज्ञानिक नहीं होगा, संगठनात्मक अवरोध होगा। 49 का डी करेक्ट आंसर होगा। 50 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अंक अक्षर समूह में से कौन सा अन्य से भिन्न है? तो देखिए, अक्षर समूह से कौन सा भिन्न है? तो 50 नंबर का देखिए, VK2 XD6 OE3, लेकिन PH ये भिन्न है, तो ये जो है करेक्ट आंसर होगा। 51 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। शून्य परिकल्पना को कहते हैं? तो शून्य परिकल्पना को अंतर की परिकल्पना, समानता नहीं, अंतर नहीं की परिकल्पना कहते हैं। 51 का सी जो है करेक्ट आंसर होगा। 52 नंबर का देखते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है? तो देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है कौन सा है? तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पे नियमित रूप से भावात्मक एवं स्वभावात्मक नहीं होगा, नियमित रूप से संज्ञानात्मक एवं सहसंज्ञानात्मक पहलुओं का मूल्यांकन, भी जो है करेक्ट आंसर होगा। क्रियात्मक शोध है। 53 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्रियात्मक शोध क्या है? तो देखिए, 53 नंबर प्रयुक्त शोध ये आएगा। दीर्घकालिक शोध नहीं है, वे शोध जिन्हें किन्हीं तात्कालिक एवं सामाजिक रूप से प्रासंगिक समस्याओं के समाधान हेतु किए जाते हैं। तो ए और सी दोनों आएगा, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
53 के बाद 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्नोत्तरी एवं चर्चाओं द्वारा होने वाले मूल्यांकन को कहते हैं। तो देखिए इसे संकलात्मक मूल्यांकन नहीं, रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। बी जो है करेक्ट आंसर होगा। 55 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन एक शोध का नैतिक गुण नहीं है? शोध का नैतिक गुण पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे ईमानदारी ये नैतिक गुण है, न्याय निष्ठता ये भी है, तटस्थता भी है, व्यक्ति निष्ठता नहीं है। तो डी जो है करेक्ट आंसर होगा। 56 नंबर का क्वेश्चन। एक शोधार्थी कक्षा एक समय 100 विद्यार्थियों पर उपलब्धि अभिप्रेरणा परीक्षण प्रशासित करता है। फलांकन के उपरांत उसे 100 प्राप्तांक मिलते हैं। इस प्रदत्त को कह सकते हैं, इस प्रदत्त को क्या कह सकते हैं? प्राथमिक प्रदत्त भी कह सकते हैं, द्वितीयक नहीं, और अनुभविक प्रदत्त। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 56 का। 57 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। किसी शोध पत्रिका की गुणवत्ता का निम्नलिखित में से कौन सा सूचक है? 57। तो ये प्रभाव गुणक, सी जो है करेक्ट आंसर होगा। एक शोधकर्ता भूकंप आने के उपरांत व्यक्तियों की सांवेगिक समस्याओं पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना चाहता है। यह किस प्रकार का शोध है? तो ये कार्योत्तर शोध है। बी जो है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठता का अर्थ क्या है? तो देखिए 59 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्वैयक्तिक सहमति ये जो है, और 60 नंबर क्वेश्चन ये अंतिम है। अच्छा लगने पर लाइक करके हमें प्रमोट जरूर करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी जरूर करें। देखिए निम्न में से कौन से शिक्षण सूत्र नहीं है? शिक्षण सूत्र देखिए 2018 का जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उस समय भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। साधारण से जटिल की ओर एक शिक्षण सूत्र है, सवेग से बुद्धि की ओर ये शिक्षण सूत्र नहीं होता। तो बी करेक्ट आंसर होगा। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, तीनों है। बाकी ये जो बी ऑप्शन है ये शिक्षण सूत्र नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगला वीडियो जो है लगातार आपका हिंदी बोल रहे थे, हिंदी का भी 2017 का कंप्लीट कराया जाएगा, और अन्य सब्जेक्ट पर भी लगातार सीजी सेट एग्जाम का एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व होता रहेगा हमारे चैनल के माध्यम से। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।